जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए अपना पहला क्लास करने वाले हैं और अपने पहले क्लास का शुरुआत बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन से करने वाले हैं। लेवल धीरे-धीरे अप करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, आप एक-एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हम लोग धीरे-धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, ये बहुत ही आसान सवाल है। भारत की राजधानी क्या है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोमुख। गोमुख क्या आ जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हम लोग धीरे-धीरे क्वेश्चन का लेवल अप करते जाएंगे और एक-एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो साथियों, ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा में उगता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है। सूर्य किस दिशा में उगता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1969, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, कबूतर, मोर या हंस? जल्दी से बताएंगे आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या राजस्थान या बिहार? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर साथियों ये पूछ दिया जाए कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? केला, आम, सेब या अंगूर? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा? आम, यानी कि ऑप्शन बी क्या है आप लोगों का? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? नेहरू ने, गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या इंदिरा गांधी ने? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मनगण, सारे जहां से अच्छा, ये मेरे वतन के लोगों? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ से, ताजमहल से, लाल किला से या कुतुब मीनार से? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ से, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को या मंगल को या शुक्र को या शनि को? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चमेली? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा? कमल। सॉरी साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा कमल, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लिया गया है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो साथियों भारतीय संसद में 2 ही सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? ये बहुत ही आसान सवाल है साथियों, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि बिहार की राजधानी क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी या धौलागिरी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? महात्मा गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने या नेहरू ने या पटेल ने? साथियों ये सवाल भले ही आपको देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन अधिकतर इसी में विद्यार्थी लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आसान सवाल देख के लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आसान सवाल मेंस में जाके आप लोग भूल जाते हैं। इसीलिए आसान सवाल को भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिंगली वेंकैया। क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रोजेक्ट के तहत संरक्षित है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रोजेक्ट के तहत संरक्षित है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षों में। कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में।